कल जो है हम लोगों ने इस पर बात किया था ना कि आपके लिए एक छोटा सा नोट्स है जो इस जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एल्गोरिथम्स पे काम करता है। सर थोड़ा माइक सटा लीजिए। हाँ ठीक है ठीक। अरे बात तो कल जो हम लोगों ने बात किया था ना वो इस बारे में बात किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओवरऑल मतलब क्या होता है दैट यू हैव टू मेक ऑटोमेटा राइट मींस मशीन। हम क्या बनाएंगे मशीन बनाएंगे। ये मशीन कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर, इट कुड बी रॉबोट, कुछ भी हो सकता है ऐसा राइट। तो ये मशीन्स हम लोग जनरली बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा मशीन बनाना है, मॉडल बनाना है राइट, कोई भी मॉडल बनाना है। फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि आप किसी शहर में गए और आपको वो शहर में कोई प्लॉट बाय करना है या फिर हाउस बाय करना है, तो आपको वो प्राइसेस कैसे जज करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे जज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो एक्सेल फॉर्मेट में हो या CSV फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में आपके पास डेटा है उस डेटा को हम लोग मॉडल करते हैं। उसके बाद एक प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं राइट। फिर बताते हैं कि हाँ यहाँ मार्केट में अभी क्या प्राइस चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल एक और ऑप्शन है हमारे पास में, ऐसा मान लो कोई भी एक ग्राफ है, लीनियर रिग्रेशन एक लीनियर ग्राफ है, मान लीजिए y इज इक्वल प्लस c, हम लोगों ने पढ़ा होगा ना पहले, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मान लीजिए कि इधर प्राइस है, इधर कोई भी ट्रेंड है राइट। तो प्राइस मान लीजिए यहाँ पर इस प्लॉट का क्या प्राइस होगा, तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं राइट। तो जो प्राइस इस जगह पर आ रहा है तो हम वो एज्यूम करते हैं कि हाँ मार्केट में ये प्राइस इस तरह का होगा। हम लोग इस चीज़ों को देखेंगे, बनाएंगे आगे क्लासेस में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इन सब को सीखने से जो भी चीज़ें हैं इन सब को सीखने से पहले क्या करेंगे हम लोग ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे विच इज पाइथन राइट। कल हम लोगों ने बहुत बेसिक सा प्रोग्राम किया था, तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक बार मैं देखता हूँ फिर से। It involves creating machines that can perform tasks that typically require human intelligence, right? ऐसे machines बनाते हैं that should behave like human, वो human की तरह behave करना चाहिए। उससे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपके पास सिरी है, गूगल असिस्टेंट है, अलेक्सा है और रोबोट्स लाइक सोफिया, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें होती है। आगे आप देखिए कल जो हम लोगों ने बात किया, फिर एक मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? अच्छा हम लोग वो भी बात किए थे ना, ये वाला सुपरसेट, ये भी बात किए थे हम लोग ना। हाँ ये है ML है और ये क्या हमारा डीप लर्निंग है। ये AI है, ये ML है और ये DL है, सुपरसेट है। इसको भी बारे में बात की है। फिलहाल यहाँ पर हाँ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? इज द साइंस ऑफ गेटिंग कंप्यूटर्स लर्न एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस डू, ठीक है, एंड इम्प्रूव देयर लर्निंग ओवर टाइम बाय फीडिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जैसा जैसा आप उसको डेटा देते जाएंगे उतना ही आपका मॉडल क्या होगा, एक्यूरेट बनेगा और आपको डेटा क्या मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा राइट। ये चीजें हम लोगों ने कल देखा है इसके बारे में। यहाँ देखिए कल इसके बारे में बात किए थे कि ये कैसे काम करता है राइट। तो एक मशीन लर्निंग जो है, एक मशीन लर्निंग लर्न्स फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा, जो भी पास डेटा है, जो भी आप उसको देते हो वो उससे क्या करता है, एक नया प्रोग्राम आपके लिए जनरेट करता है और उसके रेस्पेक्टिव में आपको आउटपुट मिलता है। देखिए एक मशीन एल्गोरिथम है, आपने उनको पास डेटा दिया, इनको ट्रेंड किया। ये जो मशीन है, ये जो मशीन मॉडल है, मशीन एल्गोरिथम है, इन्होंने क्या किया, आपके पास डेटा को लिया और उसके बाद ट्रेंड किया। ट्रेंड करने के बाद आपको क्या मिला, एक लॉजिकल मॉडल मिला। लॉजिकल मॉडल में हम लोगों ने क्या किया, न्यू डेटा को फीड किया, उसके बाद आपको आउटपुट मिला राइट। ये चीजें हैं जो हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। इसमें एक चीज और हम लोगों ने क्या देखा था
कि जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, जैसे हम लोग पहले करते हुए आ रहे थे, उसमें क्या था, आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते थे और आपको क्या मिलता था, आउटपुट मिलता था। आप इनपुट दे रहे हो या प्रोग्राम दो, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। इनपुट दोगे, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेजेस है वो आपको आउटपुट देगा, बट मशीन लर्निंग में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हो, इनपुट देते हो, साथ साथ में आउटपुट भी आप प्रोवाइड करते हो, तो फिर आपको क्या मिलता है, प्रोग्राम मिलता है, राइट। कल हम लोगों ने इस चीज को भी देखा है। एक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। क्या क्या होता है, सुपरवाइज, आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सिटी में, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। 3 तरह का मशीन लर्निंग जनरली आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या है, जो हम अभी जस्ट बात कर रहे थे। मान लीजिए किसी शहर में आपको किसी भी बिल्डिंग है, कोई भी प्लॉट खरीदना है, उसके प्राइसेस को आपको प्रेडिक्ट करना है, राइट। तो आप किसका यूज करेंगे, सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज में क्या है, फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि आपके पास एक पैटर्न है, उसमें बहुत सारे बॉल्स हैं, रेड कलर के बॉल, ब्लू कलर के बॉल, उसमें येलो कलर के बॉल, इस तरह के बॉल्स हैं उसमें, राइट। आप क्या करोगे, उसमें से आप अपने मॉडल को, जिस मशीन को आपने ट्रेन किया है, आप बोलोगे ओके पिक मी द येलो बॉल्स, राइट। तो वो क्या करेगा आपके लिए, येलो बॉल्स को डिटेक्ट करके, पहचान करके, निकाल करके आपको देगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप जेमिनी एआई में कोई भी फोटोज को अपलोड करते हो, कभी किया हो ऐसा भी, आपने किया है, चैट जीपीटी, जेमिनी एआई, कुछ भी फोटो, जैसे आपके क्वेश्चन भी है, इनफैक्ट क्वेश्चन है, आप क्या करो, उनका फोटो को क्लिक करो, राइट। क्लिक करने के बाद आप क्या करिए, जेमिनी एआई में अपलोड कर दीजिए और उसको बोलिए सॉल्व दिस। वो सारे क्वेश्चंस आपके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। हाउ, ये कैसे, तो ठीक उसी तरह से वो पहचानते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है, तो उस टाइम कौन सा मशीन लर्निंग यूज हो रहा होता है, अनसुपरवाइज्ड हो रहा होता है, राइट। इसी तरह अगर आप उनको बिल्ली का भी, जैसे कैट है, कैट का फोटो आप भेजिए उसको, वो रिकॉग्नाइज करेगा, हाँ इट्स अ कैट। उसके बाद आप क्या करो, एक किसी टाइगर का फोटो भी दे दो, शो मी द डिफरेंस बिटवीन कैट एंड टाइगर, इट विल शो यू बाय यूजिंग दिस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, राइट। नाउ रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आजकल देखते हैं, जैसे कि लूडो किंग है या चेस है जो आप खेल रहे होते हो। जैसे मान लो कंप्यूटर के साथ में चेस खेलना होगा, आपके पास फ्रेंड नहीं है, आप कंप्यूटर के साथ में खेल रहे हो, तो कंप्यूटर अपना जो चांसेस है, जो भी उसका टर्न है, जब वो चलेगा तो वो कैसे चलेगा अपना टर्न, वो क्या करेगा, आप जो भी प्ले कर रहे हो, जिस तरह से आप प्ले कर रहे हो, वो आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा। उसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो अपने नेक्स्ट स्टेप को चलाएगा, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस भी है जनरली जो कल तक फ्लो करना था, एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आप एडवांटेजेस का बात करिएगा तो क्या होता है, इजीली आइडेंटिफाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। कोई भी ट्रेंड है, जैसे कि अभी मार्केट में आप लोगों ने कभी स्टॉक मार्केट का चार्ट देखा है, हाँ चार्ट देखा है आपने, तो उसको भी अभी मार्केट में लोग पहले ना स्टॉक ट्रेडिंग करते थे, ये जो स्टॉक ट्रेडिंग पहले करते थे लोग मैनुअल करते थे, अभी भी करते हैं लोग मैनुअल, लेकिन अब मार्केट में क्या है, ट्रेंड बहुत बदल गया है। अब क्या यूज होता है, एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग को लोग यूज करना शुरू किए। क्यों, क्योंकि जब हम लोग अपने एक मॉडल को, अपने एक मशीन को ऐसा ट्रेन करते हैं जिससे वो पैटर्न और ट्रेंड को बहुत आसानी से समझ पाता है, तो बहुत इजीली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी स्टॉक आप लीजिए, टाटा मोटर्स का, राइट। ऐसा करिए कि आप टाटा मोटर्स का एक स्टॉक आप लिए, राइट, आप कहाँ बाय करोगे, कहाँ सेल करोगे, ऐसा रहता है। तो मशीन विल डिसाइड कि मुझे कहाँ बाय करना है, कहाँ ये करना है। तो जनरली अगर आप उसको गौर से पढ़ोगे तो कुछ ऐसा होता है उसका चार्ट, ठीक है।
कुछ ऐसा चार्ट दिखेगा। इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, इजीली आइडेंटिफाइज ट्रेंड, मतलब ये कौन सा ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में। एक लाइन अगर आप खींचोगे, लीनियर रिग्रेशन मतलब एक लाइन अगर आप खींचोगे तो पता चलेगा कि प्राइसेस यहाँ से गया ऊपर, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर उन्होंने ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया। तो नेक्स्ट मशीन कहाँ बाय करेगा? मशीन को जब बाय करना होगा तो मशीन कहाँ बाय करेगा? मशीन विल बाय एट दिस पॉइंट, यहाँ पे बाय करेगा, राइट? ऐसा कर सकता है। या फिर मशीन एक बार प्राइसेस यहाँ गया, प्राइसेस यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसको लिनियरली सपोर्ट कहते हैं। तो ये सपोर्ट लिया तो मशीन जो है ना वो बार बार इस पैटर्न को देख रिकॉग्नाइज करता है कि अब मुझे कहाँ पे बाई करना है कि मुझे नेक्स्ट प्रॉफिट मिलेगा, नेक्स्ट। जनरली ये टोटली इट्स अ स्टॉक बिजनेस है ये, तो यहाँ भी मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा यूज अभी होता है। तो इजीली आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, क्या क्या पैटर्न, बहुत सारे मार्केट में पैटर्न भी बनते हैं, जैसे कि W पैटर्न है, M पैटर्न है, इस तरह के पैटर्न होते हैं, लेकिन ये अलग चीज़ें हमारे से बाहर है, लेकिन फिर भी ये जानना चाहिए, राइट? और उसमें क्या होता है, ऑटोमेशन। मैक्सिमम क्या है, ऑटोमेशन। जैसे कि अभी मैंने क्या किया, अपने मशीन को डिजाइन किया कि जब इस सपोर्ट पर आए, सपोज करो, तो आप यहाँ पे बाई कर लो, अब वहाँ पे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। Who will decide? Machine will decide where to buy the stock. मुझे कहाँ पर बाई करना है, मशीन विल डिसाइड। और मशीन विल आल्सो डिसाइड वेयर टू सेल द शेयर, मुझे कहाँ पे शेयर कहाँ पे सेल करना है, राइट? तो ये एक टोटली कहलाता है ऑटोमेशन, ठीक है? मशीन लर्निंग के आने की वजह से, एआई के आने की वजह से सबसे ज्यादा क्या हुआ है, ऑटोमेशन हुआ है। सबसे ज्यादा क्या हुआ, ऑटोमेशन हुआ है। अब ये ऑटोमेशन कहने का मतलब ये नहीं है कि क्या देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अस, हमारे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग की जरूरत पड़ती है, जैसे भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप चैट जीपीटी में कभी डालते हो मैसेजेस, तो क्या आपको हर बार सही मिलता है? ये उसके डिसएडवांटेजेस है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, हाई एरर ससेप्टेबिलिटी। ये पॉसिबल नहीं है कि आपको हर बार वो सही आंसर दे। तो आप जो प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, राइट, कोई भी प्रॉम्प्ट अगर आप लिख रहे हो तो आपको सही से लिखना होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, अब जो भी मैसेजेस हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, ये चैट जीपीटी का इंटरफेस है, क्या है, 4O मेनी, राइट? यहाँ पे जो भी आप मैसेजेस को लिखते हो, विच इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट कहते हैं। आप इससे कुछ भी करा सकते हो। क्यों? अभी मैंने क्या बात किया, हम लोग क्या करते हैं मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं कि इनको हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, इनपुट, और क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, आउटपुट, राइट? ये आपको क्या जनरेट करके दे रहे हैं, प्रोग्राम आपको जनरेट करके ये दे रहे हैं। और ये है हमारा मशीन लर्निंग। ये जो सामने में आपको इंटरफेस मिला है, व्हाट इट इज अ प्रोग्राम। ये आपको प्रोग्राम मिला है, आप यहाँ पे इनपुट दोगे, अपना चाहो तो आउटपुट भी दो, अदरवाइज ये खुद ही जज करेगा आपके इनपुट में ही आउटपुट, और आपको क्या करेगा, वो आंसर देगा। कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि आप इनसे पूछो व्हाट इज एमएल, राइट, और इंटर करिए तो इट विल गिव यू एन आंसर। ये आपको लिखना शुरू कर दिए, क्या लिखे हैं, ML स्टैंड फॉर मशीन लर्निंग विच इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम लोग बात किए हैं इसके बारे में। ये हम लोगों ने बात किया था। एआई क्या है, सुपर सेट है। उसके बाद मशीन लर्निंग क्या है, हमारा एआई का सबसेट है। उसके बाद इसी के अंदर क्या है, डीप लर्निंग है, जहां हम लोग टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च को यूज करते हैं। हम लोग करेंगे कुछ कुछ प्रोजेक्ट बाद में। तो ये चीजें हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, अब आपको ये आंसर बना करके दे रहा है, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम स्टैटिस्टिकल मॉडल दैट इनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम एंड मेक प्रेडिक्शंस एंड डिसीजंस। आप कोई प्रेडिक्शन लेना चाहते हो या कोई डिसीजन लेना चाहते हो, इट विल हेल्प यू। तो ये है बेसिकली मशीन लर्निंग, समझे आप?
मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, वो आपसे हिस्टोरिकल डेटा को लेता है, उसके बाद उसके लिए एक मॉडल बनाता है विच इज कॉल्ड लॉजिकल मॉडल। अब लॉजिकल मॉडल जैसे ये चैटजीपीटी, एक लॉजिकल चैटजीपीटी एक्चुअली लॉजिकल मॉडल नहीं है, ये एक पार्ट है LLM का। LLM कल थोड़ा सा बात किए हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक इसी तरह से जेमिनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो पाइथन हम लोग क्यों सीख रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे LLM के लिए बने बनाए लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि ओलामा, एललामा 3.1 इस तरह का चीज़ है जो हम लोग सीखेंगे बाद में। पहले देखेंगे कि हम लोग लाइब्रेरीज को यूज़ कैसे करते हैं, फंक्शंस को कैसे बनाते हैं, पाइथन में कैसे काम करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग समझ गए, ये हमारे पास क्या है, एक तरह का मशीन बन के आया जो हमारा काम कर रहा है। समझ गए आप? तो ये चीज़ों को कल हमने बहुत शांति, बहुत मतलब कामली बोलेंगे ऐसा, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, राइट, कि मशीन लर्निंग क्या है, AI क्या है, और हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें किस तरह से काम होता था, और मशीन लर्निंग में क्या होता है, यू प्रोवाइड इनपुट एंड आउटपुट एंड यू विल गेट प्रोग्राम, राइट। ये बेसिक इसमें फंडा है। मशीन लर्निंग के 3 क्लासिफिकेशन है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट। तो अब विल स्टार्ट विद पाइथन अगेन। क्यों? क्योंकि रोड मैप रेडी नहीं कर पाया मैं आपको रेडी करके आज कल मैं दे दूंगा रोड मैप। इन सब को सीखेंगे, लेकिन फर्स्ट विल लर्न पाइथन, हाउ वी कैन वर्क विद पाइथन। तो पाइथन में कल काम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पाइथन को डाउनलोड किया। पाइथन के अंदर इनबिल्ट आता है आइडियली जो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट है, हमने उसको यूज़ किया और उससे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए। सबसे बन गया था कब, सबसे बन गया था कोई भी ऐसे है जिनसे नहीं बना हो, किसी तरह कोई इश्यूज हो, जो नहीं बना है कम से कम उस प्रोग्राम को 3 बार 2 बार ट्राई करेंगे। इफ यू गेट अ एरर डेफिनेटली यू विल बिकम एन, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, यू विल बिकम कुछ भी बन सकते हो आप उसके बाद। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरली पाइथन से, ठीक है। कल हम लोगों ने पाइथन को इंस्टॉल किया था, क्या डिफरेंसेस है, क्यों यूज़ करेंगे पाइथन को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे जब आप पाइथन को ओपन करते हो, यहाँ दिख रहा है ना आपको, इसमें मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि आपको पाइथन में क्या होगा कि हम लोग एक प्रोजेक्ट को बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप जितने भी पाइथन फाइल को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी चलिए इसमें क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, बना बनाया प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट मैं ले लेता हूँ, सपोज करिए AI ML क्लास 1। प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया, AI ML क्लास 1, और इंटर पे क्लिक कर देंगे। ये आपसे एक क्वेश्चन है, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इसमें ये पूछ रहे हैं क्या इसी विंडो में आपको ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्या आपको नए विंडो में करना है, या फिर दोनों को अटैच कर देना है। तो नहीं, हम इसी विंडो में अपना प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपका ओपन हो गया, इसमें कुछ कुछ फोल्डर्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें एक क्या है, लाइब्रेरी रूट है, एक लाइब्रेरी है, एक स्क्रिप्ट है। अभी हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है, इनसे भी अभी कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर AI और ML जो ऊपर जो फोल्डर दिख रहा है उस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और पाइथन को सिलेक्ट करेंगे, राइट। सबके पास है पाइथन, पर डाउनलोड की नहीं तो करिए डाउनलोड, नेट है, हाँ करेक्ट करिए और डाउनलोड करिए ना पाइथन को। कैसे डाउनलोड करेंगे एक बार देखिए इसको। डाउनलोड पाइथन, राइट, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड करेंगे।
कम्युनिटी एडिशन होता है हमारे सीखने के लिए, राइट। ये प्रोफेशनल है, नीचे में दिखेगा आपको कम्युनिटी, ठीक है। सबके पास हो रहा है? प्रोफेशनल वो आके भी देख लूंगा, अगर डाउनलोड हो गया तो अच्छा है। अदरवाइज आइडियली तो सबके पास होगा ना। हाँ ठीक है, तो आइडियली भी मैं यहाँ खोल के रखा हूँ। आइडियली ठीक है, इसमें कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, ओवरऑल प्रोग्राम से मतलब है हमें अभी। तो ऊपर जो ये प्रोजेक्ट है इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और पाइथन फाइल को ऐड करेंगे यहाँ से। इस पाइथन फाइल का आप नाम दे दीजिए। हाँ, तो इस पाइथन फाइल का नाम यहाँ पे क्या दिए? सैम्पल, राइट। हमारा पहला प्रोग्राम है, सैम्पल नाम देंगे, इंटर करेंगे। तो आपके लिए क्या करेगा, एक sample.py फाइल जो है क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम लिखो, फॉर एग्जांपल अभी मैं पहला प्रोग्राम लिख देता हूँ, जनरली जो हमारा कन्वेंशन है हेलो वर्ल्ड, राइट। ये हो गया। ऊपर में रन बटन है, इस रन पे क्लिक करो, आपको आउटपुट दिखेगा नीचे में हेलो वर्ल्ड, राइट। दिख रहा है नीचे में, यहाँ पर ये दिख रहा है। इस तरह का ये प्रोग्राम आप बना सकते हो। पहला अभी क्या है, आज जो कुछ हम लोग पढ़ेंगे, कल जो हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था, क्या क्या प्रोग्राम देखा था, एक बार फिर से आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे FN INT, हाँ, जब भी आप फंक्शंस को लेते हो तो बेटर क्या है कि आप दोनों ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट एक बार में दोनों ही आप दे दो, राइट। जैसे INT है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, वो हमने दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये हमने डाल दिया। आइए डबल कोट्स को भी 2 बार एंटर करिए, उनके बीच में आइए और लिखिए एंटर योर फर्स्ट नंबर। कल हम लोगों ने ये काम किया था ना, ठीक है। अभी आइए, ये पहला नंबर का प्रोग्राम हो गया। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर एक वेरिएबल लिए, इसमें अच्छा, इस लाइन ऑफ कोड में ये जो कोड है यहाँ पर देखिए, इसका इंटेलिजेंस कितना स्ट्रॉन्ग है वो आपको बताता है। इसमें कोई इश्यूज है किसी को इस लाइन में? सबको क्लियर है? ठीक है। तो सेकंड नंबर इसको भी ले लेते हैं, INT इनपुट इंटर सेकंड नंबर, ये खुद से आएगा, टैप लीजिएगा तो। उसके बाद क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो सम ले लें, राइट। तो सम फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, वो खुद से आ गया। फिर क्या करेंगे, प्रिंट। अभी मुझे क्या कराना है, प्रिंट कराना, तो सम करना। क्या लिखेंगे, सम ऑफ, या फिर ऐसा करो सम ऑफ, नाउ विल बी यूजिंग प्लेस होल्डर। क्या यूज किया हमने, प्लेस होल्डर, सम ऑफ, ठीक है, एंड प्लेस होल्डर, राइट। ये हो गया इक्वल्स टू। इसके बाद आगे लिखेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर डालना है, कॉमा सेकंड नंबर। इसमें एक चीज और यहाँ पे डालेंगे, प्लेस होल्डर, एक और फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर और उसके बाद सम, राइट। अभी आप इसको रन करो। इंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से 10, let's say 20, it will give you sum of 10 and 20 which is 30, sum of 10 and 20 which is 30। बस इसमें क्या देखना है कि ये जो है ये क्या है हमारा, प्लेस होल्डर। क्या है हमारा, प्लेस होल्डर। इसमें क्या होगा, ये जो भी आर्गुमेंट है, जैसे कोई भी फंक्शन होता है, मान लीजिए ये फॉर्मेट एक फंक्शन है। क्या है हमारा फंक्शन, कल बताया था फंक्शन कैसे पहचानेंगे,
उसमें ओपन ब्रैकेट होगा और क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। इन बिटवीन आपके पास में क्या होता है, आर्गुमेंट। क्या होता है, आर्गुमेंट। क्या होता है, आर्गुमेंट। तो जो भी आर्गुमेंट आप पास करो, पहला आर्गुमेंट हमारा पास क्या हुआ, fn। fn कहाँ गया, इस प्लेस होल्डर के पास। दूसरा आर्गुमेंट कहाँ गया, इसके पास। तीसरा आर्गुमेंट कहाँ गया, इसके पास। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट। सबका हो गया ये प्रोग्राम। सबका हुआ, ये वाला एक्सप्लेन करूं। हाँ, फॉर्मेट एक प्रिंट का, ये प्रिंट फंक्शन के लिए हमारे पास में एक मेथड है, एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, फॉर्मेट। जनरली इसको कैसे इन्वोक करते हैं, कैसे ओपन करेंगे, डॉट लगा करके। यहाँ पे देखिए आप, इसको मैं करता हूँ, इसको फिर से आप देखिए यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है। हाँ, यहाँ तक ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो डबल कोट्स के अंदर डालते हो, दैट विल बी प्रिंटेड एज इट इज, जैसा भी है। लेकिन इंस्टेड ऑफ, सिर्फ इन प्लेस ऑफ ये प्लेस होल्डर, ये जो है, ये जो प्लेस होल्डर है, इसके जगह पे जो भी आर्गुमेंट आप पास करोगे वो रिप्लेस होगा। प्लेस होल्डर के जगह पे आप जो भी डालोगे क्या होगा, वो रिप्लेस होगा, राइट। तो अभी उसको करने के लिए हमारे पास में यहाँ क्या है, डबल कोट्स के बाद लिखेंगे डॉट। आप जैसे ही डॉट डालोगे तो देखो इतने सारे इंटेलिजेंस आए ना। इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकते हो आप, फाइंड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, इंडेक्स कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो। अभी हमें अपने मैसेज को फॉर्मेट करना है, अपने मैसेज को फॉर्मेट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेट। आप जैसे FOR लिखोगे 3 भी 4 भी, तो ऑटोमेटिक आपको इंटेलिजेंस देना शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पाइथन, कि हमारे कोड में प्रॉब्लम पहचान, कि हमारे कोड में प्रॉब्लम ना हो। तो फॉर्मेट, अब देखिए ये जो फॉर्मेट है ऊपर वाला, इसके कितने कितने पैरामीटर्स हैं, कितने आर्गुमेंट हैं, 3। कितने हैं, 3। जनरली आप क्या कर सकते हो, इनको छोड़ सकते हो। सेल्फ कीवर्ड का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग द इंस्टेंस ऑफ द सेम क्लास। जब हम लोग क्लास का बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, सेल्फ के बारे में। अभी इनको भी छोड़ दीजिए, इनको भी छोड़ दीजिए। अभी क्या पास करना है हमको, आर्गुमेंट। क्या पास करना है, आर्गुमेंट। तो हम लोग आर्गुमेंट को यूज करेंगे। तो फॉर्मेट हुआ। फॉर्मेट के बाद एक चीज और आप देखो, जब ये फॉर्मेट यहाँ लिख रहे हैं तो ये खुद भी आपसे क्या बता रहा है, MMM मतलब क्या है, ये मेथड। क्या है, ये मेथड। जब अभी हम लोग बात करेंगे मेथड क्या है, फंक्शन क्या है। तो अभी ये मेथड दिख रहा है, MM लिखा हुआ, ये मेथड है। तो फॉर्मेट मेथड को यूज करेंगे। ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, राइट। अभी क्या करेंगे, इसको ओपन ब्रैकेट को हम लिए, ये ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर रहा है। ऑटोमेटिक आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, फंक्शन फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड देन सम, राइट। आपको जब ऐसा सजेस्ट करे, क्या करना है, टैब को प्रेस करना है। आप जैसे ही टैब को प्रेस करोगे वो वहां पर ऑटोमेटिक ले लेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया आपको? ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे मैसेजेस में। ये हो गया। अब इसको एंटर करेंगे, नहीं अब इसको रन करेंगे सीधा। आप रन करो, डेटा से मेरा मिसिंग, हाँ ये लास्ट वाला प्रिंट वाला हमारा एक मिसिंग है। हाँ, तो आप इसको रन करो। फर्स्ट नंबर 12, let's say 12 which is 24, sum of 12 and 12 which is 24। आपका हुआ नहीं हो? अभी इसी चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक सीखेंगे फंक्शन। क्या सीखेंगे, फंक्शन। फंक्शन जनरली कैसे होता है, डेफ कीवर्ड से यूज होता है। इसको देखिए आप, ऊपर में लिखेंगे डेफ मतलब डिफाइन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बोलते हैं which you can use wherever required।
ऐसा नहीं है कि बार बार हम पूरा कोड लिखते जाएंगे। जैसे कि एमएस एक्सेल में क्या होता है, अगर 2 नंबर 3 नंबर को ऐड करना है आप क्या करते हो, जैसे यहाँ देखो when आर एक्सेल, हम लोग एक्सेल से भी काम करना पड़ेगा क्योंकि है तो ये दिख रहा है आपको एक्सेल का सेल सारा, ठीक है। आप सपोज करो हमने 10 लिया, 30 लिया, 25 लिया, ठीक है, स्मोकिंग, हाँ सी। सपोज करो हमने क्या किया है, 2 नंबर को लिया है 10 और 30, अभी हमको इसको ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली सीधा लिखते हैं इज इक्वल टू, और फिर क्या करते हैं सम करने के बाद आप यहाँ पे देखो सम, उसके बाद पैरामीटर, उसके बाद क्या है आर्गुमेंट, ऐसा है ना आर्गुमेंट। यहाँ पे क्या यूज करें, फंक्शन का नाम। तो इसी चीज को बनाने के लिए पाइथन में हम लोग लिखते हैं डेफ कीवर्ड। क्या लिखते हैं, डेफ कीवर्ड। जैसे यहाँ पे सम लिखे हैं, आप इनके पैरामीटर को पास करो। हमने क्या किया है, पैरामीटर को पास कर दिया F4 से लेके F5 तक। उसके बाद आप इसको बंद करो और इंटर करो तो यू विल गेट 40। तो अब ऐसे ही इसी चीज को बनाने के लिए यहाँ पे आप चार्ट में जाइए, मान लीजिए कि हम इसको ले रहे हैं एडिशन, ऐसा फंक्शन का नाम डालें। क्या डालें, फंक्शन का नाम एडिशन डालें, राइट। अब इसके अंदर आप 2 पैरामीटर को पास कर दो, या फिर आप अगर नहीं भी पास करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए। अभी ऐसा लिखे, उसके बाद डालेंगे कोलन, इन सबको हटाएंगे, यहाँ पे आएंगे कोलन, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे इसको देखिए, इससे पहले सी पढ़ा है आप लोगों ने, हाँ सी पढ़ा है। तो सी में जब हम लोग फंक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो तो सी में 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन लिख रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, इंट, सपोज करो ऐड और इंट ए कॉमा इंट बी, राइट। कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, रिटर्न ए प्लस बी और ब्रैकेट पर। तो ये जो है हमारा, ये ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, ये क्या डिफाइन करता है, ब्लॉक। क्या बताता है, ब्लॉक। कि जो भी स्टेटमेंट है, जैसे रिटर्न ए प्लस बी है, ये किसका पार्ट है, ये ऐड का पार्ट है। तो इसी प्रेसेस को पाइथन में हटा करके क्या डाल दिया गया, कोलन। क्या डाला गया, कोलन। अब कोलन जब भी आप डालोगे तो उसके बाद क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कुछ स्पेस यहाँ से छोड़ देगा, जिसको बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन ब्लॉक। क्या, हाँ, तो ये इंडेंटेशन इसको बोलते हैं, राइट। अभी आप इसको यहाँ से क्लोज कर दो, तो देखोगे आप ये खुद से यहाँ पर स्पेस ये ले लिया है उतना। आगे हम लोग कोड करना शुरू करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, अभी इसी में आप चाहो तो यहाँ पैरामीटर भी पास कर सकते हो, ए कॉमा बी, हमने 2 पास कर दिया, यहाँ तक ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक सम ले लो और ए प्लस बी हमने ऐड कर दिया। तो उसके बाद आप क्या करो, प्रिंट, या फिर आप ऐसा लिखो सम इज इक्वल टू सम। ये हमारा फंक्शन जो है बन गया। क्या बना, फंक्शन बन गया, 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन बन गया। अब करना क्या है, हमें सिर्फ सिंपली कॉल करना है। ये देखो, जब आप कॉल करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको दे रहा है, ठीक है। 1 में 2, 1 में 3 आप डाल दो, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें इसको हम लोग रन करेंगे। यहाँ से कितना आया, 5। कितना आया, 5 इस तरह से आया। बात समझ में आई आपको कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन में चाहो तो ठीक, अब एडिशन जब भी चाहो आप इसको यूज कर सकते हो कहीं पर भी, थ्रू आउट द प्रोग्राम और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट हमने बनाया उसको कहीं भी हम लोग अब यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है, इस तरह से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। सबका क्लियर है, ठीक है।
चलिए एक टास्क आप लोग करिए कि ठीक इसी तरह से फंक्शन बनाइए मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, राइट। ये दो फटाफट करके अगर आप शेयर करनी तो सेम नहीं है बनाइए, उसके बाद हम लोग इफ स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना सम इज इक्वल टू 5, ये जो सम नीचे में आउटपुट है यहाँ, ये जो सम नीचे में आउटपुट है, ये सम कहाँ से आ रहा है? वो सम आ रहा है यहाँ से। प्रिंट के अंदर जो भी कोटेशन में डालते हैं डबल कोट्स के अंदर, वो हूबहू सेम मैसेज विल बी डिस्प्लेड टू यू। आप जैसा मैसेज डाल रहे हो, तो ये जो सम नीचे में आया है, इधर ये तो पावर चलाइए, यहाँ पे जो सम आया है आपके पास, ये सम कहाँ से आया? ये प्रिंट वाले स्टेटमेंट से। यहाँ मैंने लिखा है ना सम, तो हूबहू सम विल बी प्रिंटेड, और ये जो सम है, सम में टोटल वैल्यू कितना? 2 और कितना पास किया आपने? 3, तो विच इज 5। तो सम इज इक्वल टू 5 यहाँ पे प्रिंट कर रहा है वो। और किनको डाउट है? फंक्शन कैसे बनाते हैं? अब एक आपसे एक क्वेश्चन है, इफ स्टेटमेंट सब लोग पढ़े हैं ना? पढ़े? तो अभी आप क्या करिए, एक प्रोग्राम बनाइए, राइट अ प्रोग्राम टू चेक योर ब्रॉडकास्टिंग, या फिर योर ब्रॉडकास्टिंग एलिजिबिलिटी। ये प्रोग्राम हम लोग करेंगे। हम ये चेक करेंगे अगर आपका एज 18 या 18 से ज़्यादा हो गया है तो यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट योर वोट। ओके, ये कैसे करेंगे? तो कितने जितने लोग कर पाएंगे वो करिए। राइट अ प्रोग्राम टू चेक योर वोट कास्टिंग एलिजिबिलिटी। मतलब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर हाँ, ऊपर का जो लाइन है जो हैश के साथ में लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? कमेंट। क्या बोलते हैं? कमेंट। जो सिर्फ हमारे समझने के लिए होता है, हमारे आईडीई को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, राइट। तो अभी जो लॉजिक है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? वो तो सीधे यहाँ पे देखिए मैंने किया है, यहाँ पे 3 अपर कॉमा जो होता है ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, ये 3 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, ये मल्टी लाइन कमेंट है। मैं यहाँ लॉजिक लिख रहा हूँ आपके सामने, बिकॉज वी विल बी वर्किंग विद द लॉजिक बिल्डिंग फर्स्ट, ठीक है। तो अभी लॉजिक कैसा है? अगर एज, मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझिए तो प्रोग्राम ही लिख रहा हूँ, या स्यूडो कोड आप समझ सकते हो, इज इक्वल टू 18। अगर आप एज आपका 18 या 18 से ज़्यादा है तो एलिजिबल टू वोट, ठीक है, और अदरवाइज नॉट एलिजिबल, राइट। ये है हमारा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपका एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो यू आर एलिजिबल। उसको करेंगे कैसे, उसके बारे में देखते हैं। जनरली हमारे पास में होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब जिसमें कोई कंडीशन हो और यू आर चेकिंग द कंडीशन। इफ कंडीशन मीन्स ट्रू यू विल गेट द आंसर, इफ कंडीशन बिकम्स फॉल्स यू विल नॉट गेट द आंसर, मीन्स उसके अपोजिट का आंसर आएगा, राइट।
तो अभी कहने का मतलब क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग किससे शुरू करते हैं, इफ से। किससे, इफ अगर आप एग्जाम में बहुत मेहनत करते हैं तो आप पास हो जाते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन, राइट। तो अभी इफ है, इफ के बाद क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अभी जो लॉजिक बता रहा हूं मैं, अगर आपका एज बड़ा है और बराबर है, इसके 18 के बराबर है, वापस से कोलन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कोलन, क्योंकि इफ का भी अपना ब्लॉक होता है, इंडेंटेशन ब्लॉक होता है। तो इफ एज अगर 18 या 18 से ज्यादा है तो अब नीचे में इंडेंटेशन ब्लॉक के साथ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंट ब्रैकेट को ओपन। अपने मैसेज को फॉर्मेट करना सीखेंगे, ज्यादा अच्छे से अच्छा मैसेज को फॉर्मेट करना सीखेंगे। तो अभी इसमें क्या लिख सकते हैं, यू आर प्लेस होल्डर डाल दीजिए। यू आर आपका जो भी एज है, यू आर एंड एलिजिबल टू वोट, राइट, ये हो गया। और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद ठीक इसी के नीचे में यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्स वाला पार्ट। फिर से यहाँ पे कोलन, इनका भी इंडेंटेशन ब्लॉक है। उसके बाद इसी के नीचे में यहाँ कहीं पर, उसके बाद फिर लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, यू आर प्लेस होल्डर। अच्छा, इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग भी आपको डालना होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ, यू आर आपका जो भी वेट है, आर नॉट एलिजिबल, राइट, यू आर नॉट एलिजिबल। ये देने के बाद कॉमा के साथ में आप यहाँ पे पास कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे एफ लगा दो, एक एफ लगाएंगे और कॉमा देके आगे आर्गुमेंट पास करेंगे। अभी करते हैं इस चीज को, ठीक है। यहाँ के बाद आप कौन सा अपना एज वाला यहाँ पे डाल दो, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे एज और ये ब्रैकेट बंद। ये लॉजिक है, क्लियर है। अब जिनसे हो रहा है काइंडली डू इट, ठीक है, जस्ट ट्राई। ये समझ गए ना लॉजिक, ये लॉजिक है, इसको समझे आप, आगे और देखते हैं। हाँ, इसमें क्या करेंगे, बेटर ऑप्शन क्या होगा कि एज को जो है हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। किससे लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। एज किससे इनपुट लेंगे, यूजर से हम लोग उसका इनपुट लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐसे ही करते हैं, एज हो गया, और किन्हीं का हुआ है, ठीक, आप इस तरह से भी कर सकते हो, ऐसा करना। एफ स्ट्रिंग में कुछ इश्यूज आ रहा है, उसको देखूंगा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। तो एफ स्ट्रिंग भी एक है, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग भी है, दोनों ही हम लोग यूज करते हैं, राइट। ये प्रॉब्लम तो सबका हो गया। अच्छा, जब हम लोग डेटा टाइप पढ़ रहे थे, जब भी हम लोग डेटा टाइप पढ़े हैं इससे पहले, इसको मैं हटा दूंगा, ये तो हो गया ना हमारा, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग का भी यूज आप कर सकते हो। अभी आप देखिए, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज हमने कर लिया, सारा कुछ हमने कर लिया। अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे फॉर लूप की तरफ, ठीक है। लूप तो सभी जानते हैं, हाँ। लूप ये होता है कि अगर आपको किसी स्टेटमेंट को रिपीटेडली प्रिंट कराना है तो वी यूज व्हाट, वी यूज लूप। तो हमारे पास में पाइथन में क्या है, एक तो आता है फॉर लूप, दूसरा क्या आता है हमारे पास में, व्हाइल लूप, राइट। तो जो एकदम नए हैं, जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1 से लेकर के 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो बहुत ऐसा प्रिंट करना है। तो आप ऐसा एक बार इसको प्रिंट करिए 1 to 10 तक, राइट, यूजिंग फॉर लूप। इसको कैसे हम लोग करेंगे, जिनका हो जाए प्लीज बता दीजिए कि हमारा जो है हो गया है। ये 1 to 10 प्रिंट करना बहुत सिंपल है, एक लाइन का कोड है ये। 1 to 10 इसको प्रिंट करना है, लेकिन वो बहुत ऐसा प्रिंट होना चाहिए हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, हॉरिजॉन्टल ऐसा प्रिंट करें। अच्छा, इसको क्लोज कर दो। हाँ, ये कैसा प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा वर्टिकल में 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट करेगा। तो हमें क्या करना है, इसको फॉर्मेटिंग के लिए क्या करेंगे, आप देखिए कॉमा एंड लगाएंगे और क्या करेंगे, इसको एंड लेकर के हाँ डबल कोट्स, हमें स्पेस में चाहिए, हमको न्यू लाइन नहीं जाना है, राइट। आप इसको रन करिए, यू विल गेट द आंसर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हुआ। अभी हम इसको जो रेंज फंक्शन है, आप इसमें स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू आप दोनों डाल सकते हो। अगर आप 1 से प्रिंट करना चाहते हो तो 1 to 10, राइट। इसको आप रन करो, यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लूप समझ गए, सारा कुछ समझ गए ना। आप क्या करेंगे, एक लॉजिक प्रिंटिंग करेंगे। अच्छा हाँ, उससे पहले हम लोग कल थोड़ा बहुत बात किए थे किसके बारे में, डेटा टाइप के बारे में बात किए थे ना। इसके बारे में बात किए थे हम लोग, डेटा टाइप के। डेटा टाइप जनरली डिफाइन करता है कि किस तरह का डेटा आप मेमोरी में स्टोर कर रहे हो, किस तरह का डेटा आप मेमोरी में स्टोर कर रहे हो। अगर मैं ऐसा लिख रहा था a = 10, तो क्या हो रहा था कि a के लिए एक मेमोरी क्रिएट हुआ, इसमें वैल्यू कितना गया 10। a के लिए एक मेमोरी क्रिएट हुआ, इसमें वैल्यू कितना गया 10 गया। तो ये a का टाइप क्या हुआ, इंटीजर टाइप। कल हमने इस चीज को देखा ना, a का टाइप क्या हो गया, इंटीजर टाइप हो गया। कल हमने इस चीज को देखा है। अभी देखिए आप, जब हम बात करते हैं डेटा टाइप का, तो हमारे पास में dt अगर आप करेंगे तो एक होता है नंबर, ठीक है। नंबर में आपको मिलेगा क्या, इंटीजर, और क्या मिलेगा आपको, फ्लोट, राइट। दूसरा होता है आपके पास में सीक्वेंस, जो कल हम लोगों ने क्या किया था, कॉन्कैटिनेशन के प्रॉब्लम में एरर आ रहा था, लिख रहा था सीक्वेंस दैट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, देयर इज नो मॉड्यूल टू मल्टीप्लाई, राइट। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर। एक से ज्यादा कैरेक्टर को जब आप मिलाते हो तो वो कहलाता है सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस में जनरली क्या आता है आपके पास में, स्ट्रिंग। क्या आता है, स्ट्रिंग, इसी को बोलते हैं ना सेट ऑफ कैरेक्टर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस। तो ये तो हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। लेकिन इसके अलावा आपके पास और रहेगा, आपके पास और क्या रहता है, एक है आपका डेटा स्ट्रक्चर। क्या है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ मेमोरी सो दैट यू कैन एक्सेस इट एफिशिएंटली। आपने किसी भी एक डेटा में डेटा को स्टोर करना, कहीं भी मेमोरी में डेटा को स्टोर करना, इस तरह से करना है कि वो ऑर्गेनाइज वे में हो। जब आप उसको रिट्रीव करो तो आपको क्या हो, आसानी हो, राइट। यहाँ तक ठीक है। तो देखिए पहला डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास में है, which is लिस्ट। क्या है,
लिस्ट है, जिसको हम लोग कलेक्शंस भी कहते हैं, राइट। अगर आप जावा में जाओगे तो कलेक्शंस मिलेगा, पाइथन में जाओगे, सी शार्प में जाओगे तो आपको कलेक्शंस मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिस्ट है, राइट। तो अभी तक जैसे मान लो अगर हमने एक यूज किया था 10 डाल रहा था मैं, तो इसमें क्या है, सिंगल वैल्यू ही आप स्टोर कर पा रहे थे। लेकिन लिस्ट में क्या है, आप कॉम्प्लेक्स डेटा को इंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमको लिस्ट बनाना है स्टूडेंट का, राइट, ठीक है, एसटीडी का हमको बनाना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो रोल नंबर है 101, नाम है राहुल, ठीक है। उसके बाद मान लो कि उनका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट डाल दो, उनका एमसीए, राइट, कुछ भी ये डिपार्टमेंट है। उनका सिटी मान लो तो सिटी है एग्जैक्टली, ये भी डबल कोट्स में आएगा। तो इस तरह का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, विच इज कॉम्प्लेक्स डेटा। इसमें क्या है, नंबर भी है, इसमें क्या है, सीक्वेंस भी है, स्ट्रिंग भी है। आप ऐसा डेटा स्टोर आप कर सकते हो, इसमें लिस्ट में, राइट। कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे। सपोज करो मैं स्टूडेंट डेटा को मैं क्रिएट कर रहा हूँ STD या फिर LIS में, आप ऐसा लिख दो लास्ट में कन्वेंशन के लिए, राइट। इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, क्लियर। यहाँ पे मान लो 101 हमने एंट्री कर लिया, कॉमा, डबल कोट्स दो, सपोज करो आपने राहुल को लिया, राइट। उसके बाद आप राहुल फिर क्या है, कुछ लिखा था ना, हाँ जो भी है, चलिए आप चलिए MCA डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद आप यूसेट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद यूसेट हो गया, उसके बाद सिटी आप हजारीबाग ले लीजिए, राइट। ऐसा आपका ये लिस्ट क्या हुआ, बन गया। और इंटर, अगर किसी तरह का एरर नहीं आया मीन्स आपका लिस्ट क्या है, बन गया है। अभी क्या करना है, इसी लिस्ट में से अगर हमको सारा डेटा एक्सेस करना है तो बहुत आसान है, कुछ करेंगे नहीं, प्रिंट, और क्या करेंगे, std लिस्ट हम इसमें पास करके रन करा देंगे। आपको नीचे में सारा डेटा आपको करंट फाइल, हाँ नीचे में सारा डेटा आ गया, राइट। लेकिन कैसे आया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया लिस्ट के साथ में। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप इसको एक्सेस करो बट यूजिंग फॉर लूप। कैसे, फॉर लूप के साथ में, फॉर आई एन करेंगे, इसमें जाएंगे std लिस्ट में, कोलन दे दिया मैंने, फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट और उसके बाद आई, प्रिंट आई। सारा डेटा किसके पास है, अभी आई के पास, किसके पास है, आई के पास। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप उसको देखो, ये हमने लिस्ट बनाया, बन गया लिस्ट हमारा। अभी हम इसको फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करना चाहते हैं। ये फॉर लूप क्या करेगा, एक काउंटर वेरिएबल है हमारे पास में, क्या, आई, वो आई कहाँ जाएगा, स्टूडेंट लिस्ट के पास है। अब वो इटरेट करेगा, पहला 101 प्रिंट करेगा, दूसरा राहुल प्रिंट करेगा, तीसरा MCA प्रिंट करेगा। वो सारा वैल्यू किसके पास एक्चुअल में है, आई के पास में है। सारा वैल्यू किसके पास है, आई के पास में है, राइट। अभी इसको रन करते हैं, तो देखो ऐसा प्रिंट किया। अभी फॉर्मेट करना है आपको, आप वैसे ही करेंगे, एंड इज इक्वल टू डबल कोट लगा दो, थोड़ा स्पेस दे देंगे और फिर इंटर करेंगे। तो देखिए इस तरह से आया। लेकिन इस बार फर्क क्या है, डायरेक्टली यू हैव प्रिंटेड लिस्ट, आपके पास में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यू आर प्रिंटिंग द वैल्यूज। हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं जो हमारा लिस्ट में है। यहाँ तक क्लियर है सबको, इसमें कोई इश्यूज है नहीं है ना, ठीक है। आज के लास्ट एक हम कोड करेंगे, जस्ट सी दैट।
Neosporin. कॉलेज लेकर नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। वैसे लास्ट ईयर में सर से पूछिए, रन नहीं हो रहा तो। बस आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपका हुआ वैसे विकेट हुआ, हो गया, शुक्र भैया। सर यही करना है, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना। क्या सर? हाँ सर। हो गया। क्या हुआ? आपका भी नाम इधर ही सेंस प्रोडक्ट और कोई इंडक्शन प्रोडक्ट वो देखो बचा नहीं एक लाख I think by chance ना सपोर्ट नहीं करना। एक्टिवेट वर्जन डाउनलोड मत कीजिएगा, लाइसेंस वर्जन डाउनलोड मत कीजिएगा। अगर क्रैक वर्जन है तो देख लीजिएगा। लाइसेंसी वाला डाउनलोड हो गया। अच्छा एक महीना तो ट्राई तो कीजिए, उसके बाद पता चलेगा। एक महीना के बाद तो हमको लगता है हम लोग का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। इस पर फिर वही काम करेंगे। ये जनरली इसमें इश्यूज आता है, ये कल भी देख रहा था।
बस में कुछ एरर आ रहा है, इसको मैं रिजॉल्व करके बताता हूँ, लेकिन इसको किया होगा कुछ आइडियली दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था इसके बारे में। वो वहाँ कुछ इशूज आ रहा है, वो यहाँ पे काम तो कर रहा है वो चीज़। मैं क्या करता हूँ, इसी में करके देखता हूँ। का एक लिस्ट बनाएंगे, तो वहीं से कॉपी करके आप नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ प्रॉम्प्ट है, एक बार में आ जाएगा तो नहीं काम करेगा। ये जो आपको दिखता है ऐसा एंगल ब्रैकेट थी, वो क्या होता है? प्रॉम्प्ट होता है, आपको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। देखो कि वो ऑटोमेटिक वो काम कर रहा है वहाँ पे, वो पाइथन में कुछ इश्यूज आया इसलिए वो काम नहीं कर रहा। अब इसको देखो, मैं क्या बताना चाह रहा था, इस तरह से ये आपका एक ग्राफिक्स आप बना सकते हो। हाँ अभी यही ग्राफिक्स आप बनाओगे सी में तो हालत खराब हो जाएगा। इसमें कितना है 36 बार ये चलेगा और हर बार क्या चलेगा? लेफ्ट साइड चलेगा। कोड लॉजिक एकदम सेम है, और वहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहा है, हमको लगता है ना वहाँ पे लाइब्रेरी का इश्यूज आ रहा है, तो अदरवाइज यहाँ पे देखो आप वो 36 बार वो चलेगा। ठीक है, इसको देखो, इसमें क्या क्या यूज़ किए हैं आज के दिन में। आज हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा है, इफ का स्टेटमेंट भी पढ़ा है, कुछ जो रिवीजन हम लोगों ने किया है, और फाइनली हम लोगों ने किसका इंपोर्ट किया है? टर्टल एक लाइब्रेरी है जो ग्राफिक्स पर्पस के लिए यूज होता है। अब इस टर्टल में जो है हम लोगों ने अभी लिस्ट का बात किया था, लिस्ट का भी यूज हमने यहाँ पे किया है। लिस्ट बनाया, उसके अंदर सारे कलर्स को डाल दिया, और इसी कलर के अंदर बार बार फॉर लूप को क्या किया हमने? इटरेट किया, राइट। बार बार फॉर लूप को यहाँ पे इटरेट किया, फिर का कलर हमने जो जो इटरेशन हो रहा है इसी कलर में से हर बार देखना, वो देखो आप ब्लू है, ग्रीन है और ऑरेंज है, येलो है, जो कलर हमने यहाँ मेंशन किया है वो हर बार वही कलर का यूज कर रहा है। और वो क्या बना रहा है? सर्कल बना रहा है। साइज कितना है? 100। इधर से मूव करेगा, लेफ्ट साइड से वो मूव करेगा। ठीक है, तो इस कोड को एक बार प्रैक्टिस करिए।
देखिए इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा, ताकि आगे जब अभी तो बस एक रैंडम बताया हमने ऐसा क्या क्या इसमें यूज हुआ है, आगे से हम लोग क्लास में ऑब्जेक्ट कुछ पढ़ेंगे और कुछ देखेंगे। इसमें देखिए क्या है एक्चुअल में, बस आज मैं देखता हूँ उसको भी करता हूँ, आप आइडियली भी कर लो, जनरली प्रॉब्लम होता है पहचान में ग्राफिक्स और प्रोग्राम में करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे टर्टल एक लाइब्रेरी है, क्या है लाइब्रेरी है, हमने किसका यूज किया है, इंपोर्ट कीवर्ड का हमने यूज किया है, राइट, किसका इंपोर्ट कीवर्ड का। इंपोर्ट कीवर्ड को यूज करके आप किसी भी लाइब्रेरी को अपने पाइथन प्रोग्राम में आप इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। दूसरा, ये जो टर्टल है यहाँ जो आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, इस टर्टल के अंदर में एक टर्टल क्लास है, ये क्या है टर्टल क्लास, आपने इस टर्टल क्लास को किया है। उसके बाद t.shape, शेप कैसा मूव कर रहा है, अगर आप इसे गौर से देखोगे यहाँ पे ये कैसा शेप है, टर्टल है, कैसा है वो टर्टल है। अगर आप उसको हटा दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो कैसा लेगा, एक एरो साइन का ले लेगा। आप बहुत सारे शेप्स हैं आप उसका यूज कर सकते हो, मैंने टर्टल का यूज किया क्योंकि टर्टल लाइब्रेरी यूज कर रहा था, किसी ने टर्टल का शेप किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया जो हमने अभी तुरंत ही पढ़ा, हमने पढ़ा ना एक लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट के अंदर में कैसे इटरेट हम लोग करते हैं, फॉर लूप लगा करके लिस्ट में जो डेटा था स्टूडेंट का रोल नंबर, एड्रेस, उसका डिपार्टमेंट, ये सारा कुछ हमने क्या किया, इटरेट किया। क्या किया हमने, इटरेट किया। तो यहाँ पर भी एक हमने क्या किया, कलर का लिस्ट बनाया। अब इसमें क्या हुआ, दो फॉर लूप का यूज हुआ है, इसलिए दो फॉर लूप का यूज हुआ है क्योंकि एक सर्कल बनाने के लिए और एक कलर को इटरेट करने के लिए, ये बात ध्यान देना, इसीलिए हम लोगों ने दो का यूज किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेस्टेड लूप हो गया, एक फॉर हो गया, एक और फॉर हो गया। अब ये फॉर लूप जो है वो कितने बार चल रहा था, 36 बार, कितने बार, 36 बार। दूसरा जो लूप है वो कलर लिस्ट में चला है, जितने बार ये चलेगा उतने बार भी ये चलेगा। फिर क्या है, t.pen का कलर, पेन का कलर एक फंक्शन है, एक मेथड है, जैसे आप बनाए डेफिनेशन डिफ करके, ठीक वैसा ही बैकग्राउंड में डिफ करके ये फंक्शन बना हुआ है। और उसके बाद ये जो कलर्स काउंटर वेरिएबल है इसको हमने यहाँ यूज किया है और फिर t डॉट सर्कल हमने यूज किया है, मतलब टर्टल का सर्कल हमने बनाया। और उसके बाद t डॉट लेफ्ट, इसका मूवमेंट किधर हो रहा था, इस तरह से लेफ्ट 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 लेफ्ट, आप चाहो तो राइट राइट भी मूवमेंट को करा सकते हो। समझ आ गया ये, कितने छोटे से प्रोग्राम में हमने उस तरह का ग्राफिक्स बना लिया, वो अब सी या किसी प्रोग्रामिंग में इतना पॉसिबल नहीं है, राइट। जैसे मान देखो इट्स मूविंग नाउ। तो आज के लिए क्लासेस इतना रहने देते हैं। तो आज जो हमने कवर किया है, हमने फंक्शन को एक क्विक रिकैप हमने लिया था, स्पीड में बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक क्विक रिकैप। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तीसरा हमने क्या देखा है, लूप भी देखा है, लेकिन हाँ लूप में हम लोगों को ज़्यादा प्रोग्राम करना होगा, 2 3 4 5 10 जितना हो सके लूप में। और हम लोग अच्छा इस पे एक प्रोग्राम रह गया है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू और मैक्स वैल्यू यूजिंग फंक्शन। आप चाहो तो पाइथन में डायरेक्टली मैक्स फंक्शन जो स्टैटिक्स का फंक्शन आता है वो यूज कर सकते हो, बस बट वी आर फोकसिंग ऑन लॉजिक प्रिंटिंग। तो उस पर भी हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे। कंडीशनल हो गया, लूप हो गया, और हमने क्या पढ़ लिया, और फंक्शन भी हमने पढ़ लिया ना, कि फंक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, फंक्शन के थ्रू ही हम लोग बनाएंगे। और बाद में हमने एक टर्टल लाइब्रेरी पढ़ा है, ठीक है, कितना पढ़ा हम लोग, टर्टल लाइब्रेरी भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप इसको चाहो तो आप इसको देख सकते हो। ये कोड लिख दिए, कोड सबका एग्जीक्यूट कर गया, हो गया सबका, कोई इशू, हाँ ठीक है। थैंक यू फॉर, मतलब इट्स द डे फॉर द डे, मतलब कोई भी कर से जो भी है, ठीक है।